आज हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल एज पॉलिटिकल थिंकर। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे, अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो अब नेशनलिज्म थी इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग में कि नेशन फर्स्ट, नेशन को यूनाइट होना चाहिए। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच पे चलते थे। ठीक है, तो यही सब चीजें हमको देखेंगे। उनके आइडियाज जो थे वो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज पे ज्यादा बेस्ड थे। उनका ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज पे ज्यादा बेस्ड थे। जो दूसरे वेस्टर्न थॉट्स भी थे, बट मोर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज। ठीक है, तो उनकी जो की पॉलिटिकल थे, एक तो नेशनल यूनिटी अबव ऑल। ठीक है, तो उनको एक यूनाइटेड इंडिया चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने किया भी सही। ठीक है, मोर देन 500 जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मतलब मर्ज भी किया, इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। ठीक है, उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर में बिलीव रखते थे। गुड गवर्नेंस की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑल इंडिया सर्विसेज के वो बहुत फेवर में थे, और उसको उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। और आईएएस आईपीएस के वो फेवर में थे। ठीक, उसके बाद प्रेगमेटिज्म और आइडियोलॉजी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई एक स्पेसिफिक थ्योरी सोशलिज्म या कैपिटलिज्म की वो एक मतलब पूरा उस पर ही चले, नहीं। वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलते थे कि भाई जो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट होगा वो करेंगे। उसके बाद अगर इकोनॉमिक और सोशल फिलोसफी की बात करें तो वो कॉमन मैन का वेलफेयर चाहते थे। फार्मर्स चैंपियन, तो मैंने जैसा बताया, कॉमन मैन का वेलफेयर चाहते थे, फार्मर्स की भी हमेशा वो हित की बात करते थे। और वो एक बारडोली सत्याग्रह में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमेशा वो बात करते थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज फॉर ऑल सिटीजन। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक और सोशल वैल्यूज की बात करेंगे तो वो एक क्या करते थे कि वो इकोनॉमिक, अगर हम इकोनॉमिक की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वो एक प्रैक्टिकल थे, जो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट होगा वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट है तो सोशलिस्ट ही, और ज्यादा करके वो ऐसे ज्यादा इंटरफेरेंस इकोनॉमी में स्टेट का उसमें वो फेवर में नहीं थे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, जिससे हमारी दूसरी कंट्री में डिपेंडेंस कम हो जाए। सोशली बात करेंगे तो उन्होंने अनटचेबिलिटी दूसरे सोशल लेवल्स के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अगर हम समरी बात करेंगे तो उनकी जो थ्योरी थी, तो नेशनलिज्म, नेशन फर्स्ट, प्रेगमेटिज्म, हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब जो कंट्री के लिए बेस्ट होगा वो, ऐसा नहीं कि कोई एक थ्योरी को पकड़ के चलेंगे। वेलफेयरिज्म, मतलब कॉमन मैन का वेलफेयर होना चाहिए। वो मोर, अगर आप इकोनॉमी की बात करोगे तो वो थोड़ा सा वो चाहते थे कि हाँ लिबर्टी मिले। ठीक है, जो बाद में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो वो हुआ भी सही, और शुरू में वो चाहते थे कि वो एक लिबर्टी रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।